हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने कल पढ़ा था फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने देखा था जब एक प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है ज़्यादा होता है। जब हम उस सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर और लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी। फिर इस डेल्टा पी को जब हम डिवाइड करते हैं पी नॉट से या पी वन नॉट से, वन मीन्स सॉल्वेंट, टू मीन्स सॉल्यूट, दिस प्रॉपर्टी, दिस क्वांटिटी is called as relative lowering of vapor pressure. This is lowering of vapor pressure, इसको divide करो P1 नॉट से, this is relative lowering of vapor pressure and it is equal to x2। ये हमने कल देखा था। आज जब हेडिंग करके लिखेंगे molecular mass, determination of molecular mass from relative lowering of vapor pressure, हेडिंग हम लिखेंगे आज के टॉपिक में determination of molecular mass mm from relative lowering of vapor pressure or LVP, relative lowering of vapor pressure। DET मैंने शॉर्ट में लिखा है determination of mm means molecular mass from relative lowering or L, relative lowering of vapor pressure। You write down। कल हमने देखा डेल्टा पी यानी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट, इट इज इक्वल टू x2। x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा? N2 यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम डिफाइन ऐसे करते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि जब हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में हम ये चीज नहीं पढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूजुअली डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस की हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज आर इफेक्टिव और नोटिसेबल हम कहेंगे इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2 इज वेरी लेस देन N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी बहुत सारे एक वाटर में हमने थोड़ा सा सॉल्वेंट डाला है, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यानी N2 जो होता है वेरी वेरी लेस होता है कंपेयर टू N1। That means in this equation first we can neglect N2 in denominator. N2 can be neglected क्योंकि बहुत कम है। It is like 100 plus 0.1, तो 0.1 को हम neglect कर सकते हैं। So that equation first will become delta P divided by P1 naught is equal to N2 divided by N1। ठीक है। Now N2 is the number of moles of solute। Number of moles of solute किसके बराबर होगा? Mass of solute divided by molecular mass of solute। इसी तरह से N1 किसके बराबर होगा? Mass of solvent divided by molar mass of solvent। W is simply mass, given mass 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम, और M जो है M is the molar mass। फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इसमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है 40, तो W is any mass taken। Inserting the values of N1 and 2 in this equation number 2, we will have delta P divided by P1 naught is equal to N2 की जगह क्या लिखेंगे? W2 divided by M2। N1 की जगह क्या लिखेंगे? W1, इसके नीचे आएगा M1 जो हम ऊपर चढ़ाएंगे, इट विल बी इक्वल टू M1। दिस इज द इक्वेशन जिसमें हमें डेल्टा P मालूम होता है, P1 नॉट भी मालूम होता है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट M2। ये M2 हमें
कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल दोज थिंग्स आर गिवन, वी हैव टू ओनली कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2। तो इस इक्वेशन से हम M2 निकाल सकते हैं, हमें बाकी सारी चीज़ें मालूम होती है। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करूंगा कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। ये इक्वेशन हमें मालूम है, हमने कल डिराइव किया है। x2 को अपना वैल्यू देंगे, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कंपोनेंट 2। तो वो किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब N2 इज वेरी वेरी लेस बिकॉज दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम डाइल्यूट सोल्यूशन से पढ़ते हैं। दीज आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट हम पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है। N2 कैन बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर, so that equation first will become like this, substituting values of N2, number of moles of any component is equal to mass of that component divided by molar mass of that component। इनका वैल्यू जब हम इंट्रोड्यूस इस इक्वेशन में करते हैं, वी कम टू द इक्वेशन नंबर 3 जहाँ से हमें M2 का वैल्यू मिल सकता है। कमिंग आज हम स्टार्ट करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी एलिवेशन in elevation in boiling point। elevation in boiling point हम लिखेंगे। पहले देखेंगे elevation in boiling point क्या चीज़ होती है। अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है, वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो इसको बॉईल करेंगे, इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमें मालूम है। अगर इसी वाटर का हम सोल्यूशन बनाएंगे, इसमें NaCl डालेंगे, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें डाला है। नाउ दिस इज सोल्यूशन, यही वाटर था, उतना ही वाटर जितना यहाँ पे मौजूद है। इसमें हमने क्या डाला है, NaCl, इसको NaCl सॉल्यूट के तौर इसमें डाला है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट विल बी हायर देन 100, इट विल बी फॉर एग्जाम्पल 101 या 100.5 समथिंग ज़्यादा है, क्योंकि जब ये सोल्यूशन बनाएगा, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर जो है वाटर का कम हो जाएगा, तो वाटर वेपर जो है कम आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर जितना बढ़ेगा तो उतना कम हो जाएगा। तो नटशेल में आप ये याद रखेंगे कि अगर प्योर कंपोनेंट वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा होगा। इट विल बी फॉर हमने मिसाल के तौर पे लिया है 101। तो फ़र्क कितना आ गया, फ़र्क आ गया 101 माइनस 100 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। ये 1 डिग्री सेल्सियस जो है दिस कॉल्ड एज एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स बढ़ना। दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई, 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई। सो दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इफ वी रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एज TB नॉट मीन्स प्योर। हम जब भी हम डिनोट प्योर सब्सटेंस का कोई प्रॉपर्टी करते हैं, उसको नॉट से डिनोट करते हैं। एंड लेट दिस बी सिंपली TB। सो TB इज हायर देन TB नॉट। वी कैन से द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is represented by delta TB. It is equal to difference in boiling point of solution minus boiling point of pure solvent। यहाँ तक ठीक है। So delta TB is simply elevation in boiling point। ये किसके बराबर होता है, solution का boiling point minus solvent का boiling point। तो ये समझने की कोशिश करेंगे क्यों solution का boiling point बढ़ गया और क्यों solution प्योर जो है प्योर सॉल्वेंट इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आई विल ड्रॉ ए ग्राफ हियर। जिस ग्राफ से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर। वी नो दैट boiling point is the temperature when vapor pressure become equal to atmospheric pressure। atmospheric pressure होता है 1। suppose this is atmospheric pressure, this is 1 atm।
इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस बराबर हो जाएगा 1 atm, यानी वाटर की बात कर लेते हैं, एट दैट टेम्परेचर इट बॉइल। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। यहाँ तक मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, वही चीज़ जो हम जानते हैं। यहाँ से टेम्परेचर हमने इस एक्सिस से टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। ना सपोज कर लीजिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का सपोज प्रेशर ये यहाँ पे ये चीज़ है। अब हम इसका प्रेशर बढ़ाना चाहेंगे ताकि इसका प्रेशर जो है किसके बराबर हो जाएगा? 1 atm के। हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये टेम्परेचर ये वाला दिस विल बी TB0। इस टेम्परेचर पे क्या हो गया? इस प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट है यहाँ पे, इस प्योर सॉल्वेंट का चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक वक्त ये इसके बराबर हो गया और यहाँ पे ये बॉयल होने लगा। इस टेम्परेचर को हमने लिखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर TB0। सपोज अब हमने इसी वाटर में क्या डाला है? सॉल्यूट डाला है, सोल्यूशन बनाया है। जो ही हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं, अभी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ये था, सोल्यूशन का प्रेशर घट जाएगा, वो यहाँ पे आएगा। अब हमें इसको बॉयल करना है, हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करते करते यहाँ पे सोल्यूशन बॉयल होने लगेगा। क्योंकि ये इस तरह से आप समझेंगे, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। सपोज इसका वेपर प्रेशर है 0.5 atm। अब कितना चाहिए? और 0.5 atm चाहिए ताकि ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये बॉयल हो जाएगा। हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 0.5 इसका बढ़ जाता है और ये 1 हो जाता है, ये बॉयल होने लगा। अब सोल्यूशन है, जो ये सोल्यूशन बन गया, इसका वेपर प्रेशर 0.5 जो ओरिजिनल था प्योर में, वो घट के कितना बनेगा? सपोज 0.4। अब कितना बढ़ाना है बताइए? अब 0.6 बढ़ाना है ताकि 1 के बराबर हो जाएगा 1 atm के, फिर ये बॉयल होना लगेगा। जब ये बॉयल 1 atm के बराबर हो जाएगा, फिर ये जब बॉयल हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 0.5 बढ़ाना है, यहाँ पे कितना बढ़ाना है? 0.6। तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। मैं फिर रिपीट करूँगा, ये प्योर सॉल्वेंट है। सपोज इसका वेपर प्रेशर हमने कितना लिया? 0.5। अब इसको बॉयल करने के लिए और कितना बढ़ाना है हमें प्रेशर? 0.5, ताकि ये 1 atm हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सोल्यूशन बनाएंगे तो ये 0.5 से कम होकर कितना बना? 0.4। अब कितना बढ़ाना है? 0.6 बढ़ाना है। तो 0.6 बढ़ाने में ज़्यादा टेम्परेचर एनर्जी लगेगा बनिस्बत 0.5। तो यही हमने यहाँ पे देखा है कि अब इसका यहाँ पे 0.5 था पहले ये वाला प्रेशर यहाँ पे, लेकिन प्रेशर घट के इसको 0.4 बनाया। अब हम इसको बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, ये 0.6 के बराबर आ जाएगा। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे TB। This is the boiling point of solution and this difference is delta TB। ये ग्राफ अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आपको ड्रा करना होगा। विदाउट दिस ग्राफ आपके मार्क्स कम मिलेंगे। इसमें समझना बहुत आसान है। ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का प्रेशर पहले ये था, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे सॉल्वेंट का इसके बराबर हो गया एक टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर को हमने बोला TB0। फिर इसका सोल्यूशन बनाया। जब सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन का इसका प्रेशर कम होके यहाँ पे ये आ गया 0.4, यहाँ पे था 0.5 पहले। 0.4 से अब हमें बढ़ाना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो नीचे टेम्परेचर है दैट इज TB। एंड डिफरेंस बिटवीन दिस TB एंड दिस TB0 एंड TB इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये ग्राफ यहाँ पे आपको सीखना था। ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है सोल्यूशन का? क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। You write down the elevation in boiling point. Elevation in boiling point has been found to be directly proportional to molality. You write down elevation in boiling point delta TB, जो किसके बराबर होता है? TB minus TB0।
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलालिटी एक हो गया मोलारिटी, दूसरा हो गया मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। और डेल्टा टी बी, अब प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाएंगे, इट इज इक्वल टू के बी multiplied by m. Kb is a constant that is called as boiling point elevation constant. Boiling point elevation constant. और इसका दूसरा नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। Kb का एक और नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्या है? ये Kb है। Kb के तीन नाम, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और EBULLIO इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया है, ये किसके बराबर होता है? TB माइनस TB नॉट, इट इज इक्वल टू KBM मोलालिटी। आगे बढ़ेंगे और आप लिखेंगे, यू राइट डाउन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, DET, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर mass from elevation in boiling point, EBP, elevation in boiling point. Determination of molar mass या molecular mass of solute. Determination of molecular mass of solute मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, solute. Determination of molecular mass of solute from EBP, elevation in boiling point. ये लिखने के बाद पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। वी नो दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, इक्वेशन फर्स्ट, एंड एम इज इक्वल टू मोलालिटी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन डिवाइड बाय mass of solvent multiplied by 1000। ये हमने मोलालिटी में सीखा है। मोलालिटी किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। नाउ इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस चीज के बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, N2 is equal to W2 divided by M2। तो N2 को वैल्यू देंगे W2 डिवाइड बाय M2, नीचे है इसका अपना W1 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इंट्रोड्यूसिंग दीज वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू जो है दिस विल बी M की जगह हम ये इसका अपना वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे। वी विल हैव delta T B is equal to KB W2 divided by M2 divided by W1 into 1000। इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं M2, the molar mass of solute। बाकी चीजें जो है हमें मालूम होती है, KB भी मालूम होता है, इसका वैल्यू दिया गया होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, 1000 is a constant, W2 भी मालूम होता है। We can simply calculate the value of M2 from this equation। So usually ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जब आएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे, एक तो हमें ये ग्राफ इसमें ज़रूर ड्रा करना है, हमें दिखाना है डेल्टा PBJ वाला जो है डेल्टा TB कैसे, कौन सी क्वांटिटी इसमें ये हमें दिखाना है। ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, आपके NCERT बुक पे भी दिया गया है। इस ग्राफ को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। एक दो सेंटेंस आप इसके आगे लिखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन द प्योर सॉल्वेंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। क्यों? बिकॉज सोल्यूशंस हैव लोअर वेपर प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखते हैं यहाँ तक। उसके बाद मोल डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल इतना ही लिखेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाता है। इस सारे क्वेश्चन में इस सारे प्रॉपर्टी को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी
तो मुझे आप रिपोर्ट कीजिएगा ग्रुप में, इंशाल्लाह विल डिस्कस इट देयर। टेक केयर, बाय।